मनहूस की असली कुंडली जो चीरू की कुंडली से मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके ग्रह भारी थे इसके ग्रह। लेकिन हमारे पंडित जी तक असली कुंडली पहुंची ही नहीं चीरू के पापा, क्योंकि उसकी कुंडली नकली थी। ये गलत है, ये सच नहीं है। तूने मारा हमारी चीरू को, हमारी चीरू के मौत की तू जिम्मेदार है। झूठी, मक्कार, बेशरम, बेहया, मनहूस। कहाँ गए हमारे बच्चे? वही क्या बोली मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये चीज़ कभी ना कभी तो सामने आने वाली थी, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा है कि चीरू को सयूरी से शादी करनी ही थी, और उसको जैसे ही पता चला कि कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों में मानते नहीं हैं, फिर भी उसका कहना है कि प्यार है, शादी तो करूँगा तो इससे ही करूँगा। और कान्हा के ना कहने के बावजूद और मना करने के बावजूद कुंडलियाँ बदल दी जाती है, और जो कुछ भी होता है, चीरू की डेथ, वो तो आप सबके सामने है। तो एक किसी मोमेंट पे हमारे हाथ में कुंडली आ जाती है, और एक दिमाग में हर एक को ना एक सिक्स सेंस होता है कि इतना सब कुछ परफेक्ट था, अगर गुरुजी ने बोला था तो हमारा चीरू क्यों हमसे दूर चला गया। तो जस्ट अपने दिल की तसल्ली करने के लिए वापस चेक होती है कुंडली पंडित जी से सरोज के सामने, और सरोज के सामने वो सच्चाई आ जाती है जो वो सुनना नहीं चाहती थी, और बस आके गुस्से की बारिश हो जाती है। एक्चुअली ऐसा बहुत बार होता है, आप अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने जाते हो लेकिन कुछ गलत हो जाता है। इंटेंशंस गलत नहीं थी उसके पीछे, कान्हा बस यही चाह रहा था कि जो उसके भाई चाहते हैं वो हो जाए, वो कुछ भी करके कर दे, लेकिन उस चक्कर में उसने कुंडलियाँ बदल दी, और अब जब बात बाहर आई है तो सबको बहुत बुरा लग रहा है। ऑफकोर्स दोनों नाराज़ हो चुकी हैं, और इस बार तो इतनी नाराज़ हुई है माँ कि मुझे नहीं लगता मानेगी, और ना ही सयूरी, क्योंकि वो दोनों ही चीरू भैया से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और उनका सबसे ज़िंदगी का सबसे प्यारा इंसान इस गलती की वजह से चला गया है, इस दुनिया में ही नहीं, तो शायद इसीलिए वो उसे कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। कुछ भी करके साम दाम दंड भेद, इसलिए इसने चीरू के साथ प्यार का नाटक किया। अब जब वो नहीं रहा तो कान्हा से शादी कर। इसमें सयूरी को भी डेफिनेटली वो दोषी ठहराती है, कान्हा को तो ठहराती ही है, और एक लेवल पे अब ऐसा हो गया है कि उसे पूरी दुनिया दुश्मन लगने लगी है। अपने बेटे के दुख में वो इतनी पागल हो गई है, वो उसकी डेथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उससे अपने लोग भी अपने खिलाफ लगने लगे हैं। डेफिनेटली एक माँ है तो डेफिनेटली उसे उसका जो दुख है वो कोई नहीं समझ सकता। समझाने की कोशिश करेगा कि जो उसने किया जानबूझ के नहीं किया, और चीरू भैया ने मानी नहीं उसकी बात, लेकिन आई डोंट थिंक वो कन्विंस कर पाएगा किसी को। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, आप इस कैरेक्टर को इतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लिखा हुआ है, राइटर्स ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा था इस कैरेक्टर को, और उसके बाद जो इक्वेशंस इस शो में बन रहे हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस कैरेक्टर। चीरू भैया सिर्फ सयूरी से शादी करना चाहते थे, और आपने वो कुंडलियाँ मिलने की शर्त रखी थी, तो कुंडलियाँ बदलनी पड़ी। जितना मुझे पता चला है डेफिनेटली सरोज का स्टैंड यही होगा कि चीरू की मौत के लिए सयूरी और कान्हा ही रिस्पॉन्सिबल है, और आगे जाके बहुत सारा ड्रामा रिवील होगा कि कैसे वो हर चीज़ का ब्लेम
कान्हा पे डालती है, जहाँ कान्हा बता देता है कि इसमें सयूरी की गलती नहीं है, कुंडलियाँ हमने बदली थी। तो अब लगता है कि फोकस सयूरी से कान्हा पे आने वाला है। अपने ही बेटे के खिलाफ, अपने ही बेटे के खून का इल्ज़ाम वो अपने ही दूसरे बेटे को देगी और काफ़ी सारा गर्मा गर्मी का माहौल हो जाएगा। मैं तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे गालियाँ ही सुन रही हूँ, बट आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली। एंड सी सरोज इस शो में नेगेटिव नहीं है। हाँ, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो उथल पुथल हो जाती है स्टोरी में, किरदारों में, सिचुएशंस में। बट एक बात समझना उतना ही ज़रूरी है कि एक माँ है जिसने अपना एक बेटा खो दिया है और दूसरा बेटा कहीं पे रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। उसका कहना इतना ही था कि अगर ऐसा था तो हमें कह देते, हम चीरू को रोकते, अगर हम रोकते तो आज चीरू हमारे बीच में होता। तो पक्का वो जो दुख है वो तो ज़िंदगी भर रहेगा ही। और अब पता नहीं ये चीज़ अब कहाँ से कहाँ चली जाएगी। कान्हा सयूरी को घर से निकाल देगी या खुद घर से निकल जाएगी, क्योंकि तोड़ फोड़ तो कर ही रही है, गुस्सा सारा निकाल ही रही है। बट कहीं पे अब मुझे ऐसे लगता है एज एन एक्टर सरोज को ये रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, या आगे जाके सयूरी में भी माँ और बेटे के बीच का वो जो धागा टूटा हुआ है वो वापस जोड़ने में रिस्पॉन्सिबल होगी, ऐसा मुझे लगता है।